गाँव में आने का प्रमुख मुद्दा क्या है सर आपका? अगर हम ऐसा कहेंगे तो जो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेरी जो पॉलिटिकल जो अभियान है वो एक अलग तरह का है। वोट से हट के एक रिफॉर्मेशन की रास्ता हम लोग करें, ट्राइबल कम्युनिटी को अवेयर करना और उसको पॉलिटिकली भी अवेयर करना, और उसके लिए उनकी जो हक और अधिकार की चीज़ें हैं उसको प्राप्त करना। तो प्राप्त करने में बहुत सारी चीज़ें हैं। विशेषकर आप लोग ऐसा मान सकते हैं कि हम लोग अपने रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन, ट्राइबल रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन के प्रति में बहुत सचेत हैं और बहुत चिंतित भी हैं कि वो मिले हमें, और उसी का आंदोलन और उसी के चलते हम लोग पॉलिटिकली फाइट करते हैं। सर, आज तक आदिवासी समाज इतना पिछड़ा क्यों है सर? किसको जिम्मेवार मानते हैं? एजुकेशन ना होना एक जिम्मेदार है। एजुकेशन तो वाकई उसके लिए होता है, पलायन वगैरह है, इरिगेशन नहीं होना है, तो उसके पास मनी का आगमन, इकोनॉमी का आगमन ना होना, पैसा ना होना, तो ये पलायन भी कारण है। ईटा भट्टा वगैरह दिल्ली जाना या कहीं कहीं भी काम करने जाना, रोजगार का अभाव है। तो पॉलिटिकली भी किन्हीं को जिम्मेवार मानते हैं सर कि आदिवासी का आज उत्थान नहीं हुआ 75 हाँ, सालों से? तो किनको आप जिम्मेवार विशेष रूप से मानते हैं अगर सर? हम पॉलिटिकली माने जी, तो जो इसका कानून है, जिसे 5th शेड्यूल का एक कानून है, उसके तहत इसके लिए कॉन्सोलिडेट फंड से, केंद्र से हर साल करीब करीब 22,000 करोड़ रुपया दिया जाता है। ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहते हैं उसको। वो पैसा आज तक ट्राइबल तक पहुंचा ही नहीं, आया ही नहीं। 22,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा रकम है। एक बार कुछ करा गया था, उसमें से करीब करीब 25 लड़कों को पायलट ट्रेनिंग करने का पैसा दिया गया था। अभी 25 और दूसरा फेज में और 50 पायलट हैं। ऐसा अगर यूज करे तो IAS IPS नौकरी चाकरी पढ़ाई एजुकेशन सब कुछ हो जाता, मगर ऐसा किया नहीं गया अनफॉर्चुनेटली। ये कारण है कि हम लोगों को पॉलिटिक्स में आकर के उन्हें जगाना पड़ रहा है कि हमारा राइट को तुम तो वापस दे दो, करना पड़ रहा है। तो सर 65 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 सालों से बीजेपी ने राज किया, तो आप किनको विशेष रूप से जिम्मेवार मानते हैं सर? हमारे ख्याल से दोनों जिम्मेदार हैं, अलग अलग कारणों से। हमारी संवैधानिक अधिकार को नहीं देना, ये कांग्रेस शुरुआत से रहा है, तो शुरू से दे देना चाहिए था उसको। जैसे हम लोग पेशा एक्ट, एक एक्ट है जो 5th शेड्यूल से पैदा हुआ है। समता जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैदा हुआ, वो भी 5th शेड्यूल से पैदा हुआ। उसी तरह से ट्राइबल सब प्लान का पैसा, वो भी 5th शेड्यूल के कारण पैदा हुआ। तो इन पैदा हुए चीज़ों को कभी खुला ही नहीं, दिया ही नहीं, जानकारी ही नहीं दिया। इस सब के नाते कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को नहीं देना और नहीं देने के प्रति सोचना, ये बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि इस बार उसने बंद कर दिया। सर, आप आदिवासी समाज का उत्थान कैसे कर पाएंगे सर? एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हम लोगों ने करीब 10 स्कूल को भी खोले हैं, और जितने भी बाहर जाते हैं, ईटा भट्टा जाते हैं, अप्लायन करते हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो एजुकेशन ही इस सोसाइटी को बेहतर बना सकता है, समृद्ध भी बना सकता है, नौकरी चाकरी भी आ सकता है, अवेयरनेस भी दे सकता है, कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म कर सकता है। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सर, राहुल गांधी जी ने आकर के यहाँ बोले कि मैं जाति आधारित जनगणना झारखंड में भी कराऊंगा। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमको पहले हमारा धर्म आधारित जनगणना तो ओके कर दीजिए, आपने ख़त्म कर दिया उसको, 1951 में ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत के समय में मिस्टर गेट ने उसको चालू किया, चलाया, हटन ने उसको गिनती किया, टेलर ने गिनती किया, सभी ने किया। आपने हटा दिया 51 में। 2006 में भी मुश्किल से आई थी, उसको भी हटा दिया आपने। तो आप तो हर जगह हटा रहे हैं उसको। क्यों? आप देने में क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? किसी का पहचान को देना। हम रहते हैं यहाँ भारत देश में, भारत देश में हमारी अलग एक फिलोसफी है, चीज़ें अलग है, पूजा पाठ पद्धति अलग है, धार्मिक नाम अलग है, पहचान अलग है। देने में क्या आपत्ति है? पैसा तो देना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन देना है। इंडिजिनस आइडेंटिफिकेशन, एबोरिजिनल्स आइडेंटिफिकेशन कौन देगा? यूनाइटेड नेशन में इस बात को तो कहा जाता है कि एबोरिजिनल्स की राइट मिलनी चाहिए, लेकिन आप मानते ही नहीं कि यहाँ एबोरिजिनल्स रहते हैं, इंडिजिनस रहते हैं। आपकी दोष है। आप कहाँ तक आदिवासी समाज को जागृत कर पाए हैं सर अभी तक? उसका प्रमाण 2 तरह से आता है। एक, वोटिंग में कितने लोग हमको दे रहे हैं, वो जागृति का कारण है। दूसरे, सोशली कितने लोग आते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक प्रतीक के रूप में जो सरना का झंडा आया है, या उसको साड़ियाँ महिलाएं पहन के आती हैं, तो उसके दिलो दिमाग में एक जज्बा होता है, एक रिफॉर्मेशन का जज्बा होता है, एक इस तरफ के जाने का कि मेरा रिलीजियस चीज़ें और डिमांड और रिचुअल सिस्टम क्या है, उसको जानने, सोचने
और पाने का एक ललक होता है, ये चीज़ें हैं। सर, सरना कोड के लिए आज राहुल गांधी तक को मानने के विवश हुए कि मैं सरना कोड लागू करूंगा, तो इसके लिए किनको आप समझते हैं कि सर मेरा आंदोलन रहा कि आपने मानने के लिए बाध्य हुए? नहीं, आपने क्यों लागू नहीं किया? आपने तो हटा दिया। जो गेट ने स्टार्ट किया था, रांची में हुआ, सभी जगह एनिमिस्ट करके हुआ, आप क्यों 51 में हटा दिए? उसके बाद जनगणना बंद कर दिया आपने। उसके बाद यहाँ हम लोग रजिस्ट्रार जनरल 2006 में लागू किया, उसको भी मधु कोड़ा की सरकार थी उस समय, आपने हटा दिया, आपकी ही सरकार थी, आपने बंद कर दिया। लिखाया जाने लगा था स्टेट में कम से कम कि कास्ट सर्टिफिकेट में लिखो, फिर स्कूल वाले सर्टिफिकेट में लिखो, एक पहचान बन गई थी, बनना शुरू हुआ था, आपने उसे हटा दिया। 2011 में हमने प्रधानमंत्री से मिला, प्रधानमंत्री ओके कर देते तो उसी समय पुट हो जाता वो। गृह मंत्री थे सुब्रमण्यम थे, वो उसने भी नहीं किया। रजिस्ट्रार जनरल के पास हम लोग मिले, जयराम रमेश हम लोगों को आश्वासन दिए 2009-10 में, चलो राज्यसभा का वोटिंग कर दो, हम देंगे, मगर आया ही नहीं, दिए ही नहीं आपने। कई बार कहे, नियत होता तो अभी तक दे देते तो ये सब अभी झंझट पड़ता ही नहीं, बीजेपी क्लोज ही नहीं करता। जब खुला हुआ रहता तो अभी उसको मौका ही नहीं मिलता, लेकिन आपने रास्ता खोला ही नहीं, इसलिए बंद कर दिया उसने। दोनों जिम्मेदार हैं आप सब। सर, सुखदेव भगत कहते हैं कि आप आदिवासियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, सरना कोड पर हमने विधानसभा में कोई आवाज़ ही नहीं उठाई। विधानसभा में ये होता ही नहीं है, विधानसभा में कोई मतलब नहीं है इसका आवाज़ का। ये गृह मंत्रालय से होता है, केंद्र सरकार का। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसने 2009 में हमें बोला कि आप मेरा फॉर्मेट में इतना सरना लिखिए कि जैन से ज़्यादा होना चाहिए। हमने लिखा और लिखाया और लोगों ने अवेयर हुए, और 39 लाख जो जैन का है